जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जैसे कि बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो हम लोग का त्रिभुज का बेसिक से ट्रायंगल चल रहा है क्लास 10th का 6.3 जो हम लोग आज बात करेंगे। 6.3 में हम लोग को जैसे कि समरूप के कसौटी के शर्तों को जानना था, जो ऑलरेडी हम लोग जैसे कि किए भी हैं। क्वेश्चन एक का जो पूरा सीरीज जो है हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। समरूप त्रिभुज के कसौटी का जैसे कि लगभग हम लोग कहेंगे तो 4 प्रकार से शर्त करेंगे। पहला ध्यान से देखा जाए, नॉर्मल लोग समझिए। तो मान लिया जाए कि ये जैसे कि त्रिभुज है एबीसी और एक और त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू और आर। दो त्रिभुज हैं, हमको जैसे कि समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए इसमें हम लोग को मेनली जैसे कि 3-4 प्रकार से दिखा सकते हैं। पहला इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में अगर यदि एंगल और एंगल का मतलब होता है कोण। इसका कोण, कोई इसका कोण, इधर से भी कोण, कोई इधर कोण, और इधर से भी कोण, कोई इधर कोण, यानी कि तीनों कोण यदि एक समान हो तो कौन समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू। मतलब कि दोनों फिगर में यदि कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, पहला। दूसरा समझो, अगर यदि कोई कोण समरूप हो, कोण के साथ है जैसे कि भुजा हो, और फिर जैसे कि भुजा के साथ है जैसे कि कोण हो। अगर कोण भुजा कोण मतलब कि कोई जैसे कि दो त्रिभुज में एक कोण होना चाहिए जो दोनों त्रिभुज में बराबर हो, एक भुजा हो जो दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तथा फिर एगो कोण, मतलब दो गो कोण एगो भुजा भी बराबर होगा तब भी त्रिभुज जैसे कि समरूप होगा। या तीसरा कहेंगे, भुजा के मतलब साइड, मतलब तीनों भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर होगा, चाहे कोई भी हो, भुजा कोई भी हो, जैसे ए भी बराबर जैसे क्यू आर के भी हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर यदि कोण है, भुजा भी यदि बराबर होगा तब भी त्रिभुज जैसे कि समरूप हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ जैसे कि चौथा शर्त हम लोग देखेंगे कि भुजा एंगल और भुजा, मतलब भुजा कोण और भुजा के समरूपता से भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जैसे कि सर्वांगसम होगा। थोड़ा सा आप लोग को समझ में आने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। दरअसल हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा जैसे कि बेखूबी समझ में आएगा। क्लास 10th का चैप्टर जो है वो 6 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो देख रहे हैं वो 6.3 देखेंगे। 6.1 और 6.2 का ऑलरेडी जैसे कि वीडियो बना हुआ है, और इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 6.3 के चर्चा करेंगे। और 6.3 में हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें जैसे कि फिगर को पकड़ते हम लोग समझेंगे कि अगर इसमें ज्यादातर बोल रहा है त्रिभुज बोलता है, इसमें जैसे कि समरूप की चर्चा करेगा। समरूप के चर्चा करते ही हम लोग जैसे कि देखेंगे ये चारों शर्त जो है उसमें से कौन शर्त इस फिगर में फिल हो रहा है, और जो शर्त लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दिखा देंगे कि त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जैसे कि देखते हैं। 1 का जैसे कि सीरीज आपको मिल जाएगा, जो आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन जैसे ऊपर देखिएगा, इसमें बोला गया है, बोलता है कि आकृति 6.35 में आकृति दिया गया है। त्रिभुज जैसे कि ओडीसी जो दिया है सो देखिए, त्रिभुज जैसे कि ओडीसी समरूप है त्रिभुज जैसे कि ओबीए। ये दोनों त्रिभुज जैसे कि समरूप है। इसमें देखा जाए तो ओडीसी यानी कि ऊपर वाला जैसे कि इस त्रिभुज की बात हो रहा है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। और त्रिभुज जैसे कि ओबीए यानी कि इस वाला जैसे कि त्रिभुज की बात हो रहा है, समरूप है। यदि कोण बीओसी 125 डिग्री है, बीओसी 125 है, और कोण सीडीओ बराबर 70 है, तो सिद्ध करना है यानी कि दिखाना है, बाकी सब कोणों का मान दिखाना है। दिखाना कुछ है कि डीओसी बराबर क्या होगा, डीओसी। इसके मान पूछा है, इसके मान पूछ रहा है, और पूछा है डीसीओ इसके मान जैसे कि पूछ रहा है, और जैसे कि ओ ए बी
ओ ए बी, इसके मान जैसे कि पूछा है। बखूबी हम लोग जैसे कि पढ़े हैं दोस्तों, जैसे क्लास 9th में, और 9th के ही जैसे कि लेसन से जैसे कि चलेगा, आप याद करिएगा। हम लोग जैसे कभी चर्चा किए होंगे, ध्यान से देखें। अगर यदि ये रेखा है, यहां तक जो दिया था सो हम लोग कर दिए ऑलरेडी। अगर ये रेखा है, इस रेखा पे यदि ये कोण बनता है इधर और इधर, ये जो जितना भी कोण बनेगा, ये पूरा कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, और क्लास 10th में भी इसके हम लोग इसी चर्चा कर रहे हैं बेसिक्स। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जब जैसे कि कोई दो रेखा इस तरह से समानांतर हो, ये भी समानांतर जैसे कि सीडी ले रहे हैं, समानांतर है, और इस पे जो कोई कोण बनता है, तो ये वाला कोण जो होता है जब जेड आकार के बनता है, ध्यान से देखें तो जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण इसके जैसे कि बराबर होता है एकांतर कोण से, ये वाला कोण बराबर होता है इसकी एकांतर कोण से। ये हम लोग जैसे कि बेखूबी जैसे कि जानते हैं। तो हम लोग जैसे कि चलते हैं इस कोण में, ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे कि रेखा है, बीडी एक रेखा है जो ओ बिंदु पर कोण बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो बीडी हम लोग जैसे कि रेखा चलते हैं नहीं, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे तो कोण DOC, DOC प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो DOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्योंकि ये रेखा पर के कोण है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, तो DOC जो हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं दिया है तो DOC जस के तस रखते हैं, DOC प्लस BOC 125 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 125 दिया हुआ, ये हो गया 125 बराबर 180 डिग्री। तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180, और ये 125 को बराबर को ओने भेजते हैं, ये हो जाएगा जैसे कि माइनस में 125। दोस्तों DOC बराबर हो गया घटकर 55 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मान आता है, ये मान आ जाएगा 55 डिग्री। आप लोग लिखिएगा नहीं, पर हम दिखा रहे हैं, 55 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो इस फिगर में समझिए, DOC एक त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज DOC में दो कोण के मान हो गया, दिया हो गया, निकल गया, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जैसे कि 180 होता है। नहीं तो त्रिभुज में कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कहिएगा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो DOC 55 डिग्री हो गया, ये 55 हो गया, प्लस OCD ये नहीं मालूम है, तो कोण OCD अब प्लस CDO ये 70 डिग्री दिया हुआ था, 70 बराबर 180 डिग्री, किधर है यहाँ तक। अब ये जैसे कि बच गया जैसे कि कोण OCD बराबर 180, ये वाला था, ये 55 और जैसे कि 70 जुट जाएगा, तो जुटने के बाद हो जाता है 125 डिग्री, और बराबर को होने जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण OCD बराबर हो जाएगा ये भी 55 डिग्री, जो हम लोग को DOC ज्ञात करना था, यानी कि यही वाला ज्ञात करना था हर हाल में। तो दो कोण निकल गया, यानी कि ये भी हो गया जैसे कि 55 डिग्री दोस्तों। अब अगला जैसे हम लोग को निकालना है OAB। अब ध्यान से देखिए, तो कोण निकालना है OAB, ये कोण हुआ और ये कोण हुआ एकांतर कोणों से बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि अतः कोण DCO बराबर होगा, DCO बराबर होगा कोण BAO, या जैसे कि OAB, OAB बराबर होगा, काहे होगा भैया? एकांतर कोण से।
एकांतर कोण से, इसलिए कोण DCO बराबर दिया गया है 55 डिग्री। 55 डिग्री है तो एकांतर कोण से भी 55 हो जाएगा, तो इसलिए कोण OAB बराबर भी 55 डिग्री होगा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझ चुके हैं। इसमें तीनों का मान 55 हो रहा है, इसका भी मान 55 हो रहा है, इसका भी मान 55 हो रहा है, इसका भी मान 55 हो रहा है। ये जैसे कि दोस्तों बहुत ही जैसे कि आसान क्वेश्चन है और यहीं से जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूछने की कोशिश करता है, हर हाल में ऑब्जेक्टिव पूछने का करता है और हम लोग बहुत ही जैसे कि आसान तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, जो आपका क्वेश्चन वहां पर नजर आ रहा है कि एक समलंब एबीसीडी में, एक समलंब आप लोग को लेना है एबीसीडी, समलंब एबीसीडी, एक समलंब एबीसीडी में जिसमें जैसे कि AB समानांतर जैसे कि DC है, यानी कि दिया है, जो दिया है हम लोग लिखते जा रहे हैं, दिया है कि AB समानांतर जो है वो DC है। ओके, विकर्ण जैसे कि AC और BD परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, AC और BD जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, विकर्ण इसी को कहते हैं दोस्तों, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि विकर्ण, विकर्ण AC और AC और BD, AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, जो क्वेश्चन में दिया वही चीज हम लिख रहे हैं, प्रतिच्छेद करता है, करते करते हैं। दो त्रिभुज के समरूप कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD। ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है और त्रिभुज का जैसे कि प्रयोग करना है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, हम लोग को लाना क्या है, AB समानांतर जैसे कि DC दिया हुआ है, समानांतर कहने का मतलब कि ये भुजा जैसे कि इसके समानांतर है, और विकर्ण जो है परस्पर जैसे कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि AC और BD जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद करता है तो दो त्रिभुज का जैसे कि समरूप का दिखाना है, यानी कि त्रिभुज के समरूप का शर्त लेके हमको ये दिखाना है कि OA बटे OC हुआ कि नहीं। तो ध्यान से देखो तो OA इसमें है और OC यहाँ पे है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, बराबर दिखाना है OB और OD, OB इसमें है और OD इसमें है। ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज में जैसे कि दो भुजा आ रहा है और एक इस त्रिभुज में जैसे कि दो भुजा आ रहा है, तो हम लोग जो मेनली चलेंगे वो जैसे कि इसी त्रिभुज में चलेंगे, हालांकि यहू त्रिभुज में आएगा, लेकिन हम लोग इसी त्रिभुज से चलते हैं। तो जो दिया था सो लिख दिए हैं, अब चलते हैं त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC में। ध्यान से देखें दोस्तों, AOB और त्रिभुज DOC में, त्रिभुज को हम लोग को पहले समरूप दिखाना है और समरूप हम लोग दिखा देंगे तो संगत भुजा जैसे कि समानुपाती होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ध्यान से देखें तो AB समानांतर जैसे कि AC दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि AB बराबर जो होगा वो DC हो जाएगा, AB बराबर DC हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए इसलिए AB समानांतर DC है, ये तो देव किया था।
ध्यान से देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज जैसे कि ए ओ बी एवं त्रिभुज जैसे कि डी ओ सी में अभी जस्ट इसके पीछे देखें, ये देखिए कि जेड आकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, यानी कि कहेंगे कि कोण ए बी ओ, ए बी ओ नहीं, ए बी ओ नहीं, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी वो बराबर जो होगा वो कोण ए बी ओ, ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ डी सी। काहे होगा दोस्तों? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण ओ सी डी, ये भी सेम हो जाएगा एकांतर कोण से, यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और कोण ओ बराबर कोण ओ शीर्षाभिमुख कोण से, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। शीर्षा अभिमुख कोण से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी। ठीक है, समरूप है त्रिभुज डी ओ सी। समरूप कहा है? समरूप है। समरूप कहा है दोस्तों? तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, समरूप कहेंगे तो एंगल 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 एंगल, मतलब कि कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी। ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी, क्योंकि कौन कौन समरूपता से, जो हमने चर्चा किया था कि कौन कौन समरूपता से हो गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण, त्रिभुज के संगत कोण तथा तथा संगत कोण, संगत कोण और संगत भुजा, संगत भुजा, संगत कोण और संगत भुजा जो है उस समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये जैसे कि शर्त होता है कि जब किसी भी त्रिभुज के जब संगत कोण जब बराबर हो जाएगा तो उनकी संगत भुजा जो है वो समानुपाती होगा। इसलिए इसमें देखेंगे तो ए ए ओ ओ ए ओ ए बराबर होगा, जैसे कि इसकी जैसे कि संगत भुजा ये होगा, बराबर होगा ओसी के, और ओ बी बराबर होगा जैसे कि ओ डी के, और ए बी बराबर होगा डीसी के। तो इतना लाने के हम लोग का लाना इतना ही था, और ये जैसे कि प्रूफ हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जब वीडियो यदि समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थिंग।